शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते होंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल की तरफ से यहाँ पर एक जो आदेश है ये जारी किया गया। आपको पता ही होगा लगातार बिहार में शिक्षकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि स्कूलों का जो निरीक्षण है वो करवाया जा रहा है। जो भी शिक्षक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं उनका वेतन काटा जा रहा है। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अलग अलग निरीक्षणकर्ताओं को स्कूल आवंटित किए जाते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही है कि कुछ निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा जब शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं दिखाया गया, यानी कि उनके द्वारा जब निरीक्षण किया गया स्कूलों का और उसमें कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए तो उन्होंने 0 लिखकर भेज दिया कि कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। तो ऐसे में एक भयंकर अपडेट ये आ रही है कि उन निरीक्षणकर्ताओं का ही जो वेतन है वो काट दिया गया। शिक्षकों के बदले जो गाज है वो निरीक्षणकर्ताओं पर गिरी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप देख लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल की अध्यक्षता में दिनांक 23 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान सुपौल के सभागार में आहूत बैठक में सभी निरीक्षी पदाधिकारी कार्मिकों ने आवंटित विद्यालयों को 100% निरीक्षण कर निरीक्षण के प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा समेकित रूप से 3:30 बजे तक अपराह्न तक अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही उदासीनता को वांछनीय होगी चेतावनी दी गई थी, परंतु दिनांक 2 मई 3 मई 4 मई को प्रखंड के द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है कि निम्नलिखित निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर दी गई है। इन निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा ये जो नाम लिखे गए हैं, ठीक है, ये निरीक्षणकर्ता हैं जिन्हें स्कूलों का निरीक्षण करना था। अब इन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया होगा या नहीं किया होगा ये इनको पर डिपेंड करता है। फिलहाल किया ही होगा क्योंकि इतने सारे निरीक्षणकर्ता गलत रिपोर्ट नहीं भेज सकते हैं। तो इनके द्वारा जब स्कूलों का निरीक्षण किया गया होगा वहाँ पर जब शिक्षक पूरे पाए गए होंगे, यानी कि कोई भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाया गया होगा, तो उन्होंने अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों की संख्या में ये 0 लिख दिया है। आप देख सकते होंगे, यानी कि एक भी शिक्षक जब अनुपस्थित नहीं पाया गया तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे किस तरह से इन निरीक्षणकर्ताओं का ही जो वेतन है वो काट दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख लगते होंगे पूरी अपडेट यहाँ पर बताई गई है। इनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा विद्यालयों का 100% निरीक्षण के नाम पर कागजी खानापूर्ति किया गया है। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये कहना है कि आपके द्वारा जिनको निरीक्षणकर्ता बनाया गया उनके द्वारा निरीक्षण सही से नहीं किया गया। ठीक है, तो अथवा साथ समय निरीक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं जिस कारण एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए। इससे ये प्रतीत होता है कि निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण नहीं कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 100% विद्यालय के निरीक्षण के बावजूद भी एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए। जब एक भी शिक्षक अनुपस्थित नहीं पाए गए, ऐसे में आप देख सकते होंगे यहाँ पर नीचे बताया गया कि अतः उपरोक्त निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा उच्च अधिकारी आदेश और निर्देश का अवहेलना करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गई है। इसके लिए उपरोक्त अंकित निरीक्षी पदाधिकारी कर्मियों का 1 दिन का जो मानदेय या जो वेतन है उसकी कटौती कर दी गई है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर ये निरीक्षण करता है, ठीक है, इनका 1 दिन का वेतन काट लिया गया है और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ठीक से निरीक्षण नहीं किया स्कूलों का, जिस वजह से सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए और आपने यहाँ पर संख्या अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या में 0 लिखकर भेजा, जिस वजह से यहाँ पर इनका 1 दिन का जो वेतन है वो काट लिया गया। तो इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट ये थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही इसी तरह से एक उल्टी अपडेट यहाँ पर ये भी आ रही है जो कि ठीक उसके विपरीत है। निरीक्षण किया ही नहीं गया निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा और यहाँ पर हेड मास्टर्स ने यहाँ पर ये आरोप लगाया कि उनके स्कूल में यानी कि विद्यालय में निरीक्षण नहीं किया गया और बिना निरीक्षण किए ही शिक्षकों को अनुपस्थित दिखाया गया, जिस वजह से उनका वेतन कटा। ठीक है, तो वेतन कटौती का आदेश से जारी हुआ बिना निरीक्षणकर्ताओं के आए हुए ही। देख सकते होंगे सरायगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। मिडिल स्कूल सरायगढ़ का बिना निरीक्षण के ही वेतन कटौती करने की रिपोर्ट वरीय अधिकारी को भेजने के कारण शिक्षकों में आक्रोश है। HM चंद्रा देवी, सहायक शिक्षिका प्रियंका कुमारी, बबीता कुमारी, मीरा कुमारी और अस्मिता कुमारी ने DEO, BEO सहित अन्य अधिकारियों को देकर मामले की जांच करने की मांग की है। आवेदन में HM ने कहा है कि उनके स्कूल का 6 मई को किसी भी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, लेकिन HM सहित अन्य 4 शिक्षकों को स्कूल से अनुपस्थित दिखाकर जिले को रिपोर्ट भेज दी गई। HM का कहना है कि 6 मई को सभी शिक्षक मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक स्कूल में उपस्थित होकर
कार्य किया है। इसके बावजूद अधिकारी द्वारा जानबूझकर प्रताड़ित करने के उद्देश्य से स्कूल के बिना जांच किए ही शिक्षिकाओं को स्कूल से अनुपस्थित दिखाकर फर्जी तरीके से जिले को रिपोर्ट कर दिया गया है। वीओ के रिपोर्ट के आधार पर डीओ ने शिक्षकों के वेतन कटौती के जो आदेश हैं वो भी दिए हैं। शिक्षकों ने अधिकारियों से इसकी जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। तो इस तरह से कि लगातार ये जो अपडेट है वो मिल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।